नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल क्या बाजार में एक बार फिर से लाइफ हाई देखने को मिलेगा? अमेरिका के बाजार क्या कह रहे हैं? FII का डेटा क्या कह रहा है? और स्टॉक्स जो कल एक्शन में रह सकते हैं, इन सारी चीजों को कवर करते हैं इस वीडियो में। एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एंड आप सभी के साथ कुछ अपडेट्स भी शेयर करनी थी। लाइक आरती इंडस्ट्रीज जो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसमें प्रॉफिट डन है पार्शियल, लेकिन पार्शियल बुक नहीं किया है। यानी कि अगर किसी ने 100 शेयर्स लिए थे तो 50 में वो बुक कर लो, और जो 50 शेयर्स है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अब हमारी खरीद 503 रुपए की है, लेकिन अभी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 530 रुपए का है, 530 का। यानी कि अगर जो बची हुई क्वांटिटी में स्टॉप लॉस भी आता है ना तो भी प्रॉफिट आएगा। 560 पे मैंने अपडेट शेयर करी। सेकेंड थिंग, मैं आपके साथ जब भी ऑप्शंस में काम करने की राय देता हूं टेलीग्राम पे, मैं लिखता हूं कि CMP दिस और टारगेट दिस, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली 5 पॉइंट का टारगेट रखना है और 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस। वैसे तो मैं लिखता हूं सेकंड टारगेट 10-15 पॉइंट का भी होता है, बट उसमें आपको पहला टारगेट आते ही पार्शियल निकाल के बची हुई क्वांटिटी को आपको क्या करना है, ट्रेलिंग एसएल अपनी बाइंग पे लाना है, ताकि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कट याद रखना। वैसे मैं नॉर्मली लिखता हूँ, आज जैसे मैं एसएल लिखना भूल गया था, बट एट द एंड मैंने आपको एसएल भी शेयर कर दिया था और प्रॉफिट आ गया था हमारा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका के बाजार से। अमेरिका के बाजार पूरे सुस्त दिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कल आपका एक आईपीओ भी आ रहा है, हमारा सबका फेवरेट टाटा टेक, बट दुख की बात यह कि बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई नहीं मिला आईपीओ में अलॉटमेंट। नहीं मिलना था क्योंकि वो बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन आया था उस पर। पहले मैं आपको अमेरिका ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट दे देता हूँ। निकाई 1/4% नीचे है, शंघाई आधे % नीचे है और हैंगसेंग 2%। फिट्स यूरोप के बाजार की बात की जाए तो फिट्सी 1/3% नीचे है, लेकिन डेक्स 1% ऊपर है। कैक की बात की जाए तो 1/3% ऊपर है। मिक्स रुझान है, यानी कि यूएस मार्केट्स फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट यार, कुछ मूड नहीं है इनका करने का। डाउ जोन्स 30 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक इंडेक्स 5 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 5 पॉइंट ऊपर है और रसेल 2000 में तेजी है अच्छी खासी, 1% ऊपर है। और विक्स की बात की जाए तो उनका विक्स 2% बढ़ा है। ये इंटरेस्टिंग है, वॉलेटिलिटी है उनके बाजार में, डर बन रहा है, विक्स 2% ऊपर गया है। वहीं हम बात करें अगर FII के डेटा के बारे में कि FII का डेटा क्या कहता हुआ दिख रहा है यार, तो वहां भी कुछ खास काम का हुआ नहीं है। FII का डेटा मैं अगर आपके साथ ओपन शेयर करूं तो वो भी ऐसा दिखा रहा है, बिल्कुल फ्लैट टाइप। मैं एग्जैक्टली आपके साथ लेबल्स भी शेयर, डेटा जो आया एग्जैक्टली वो भी शेयर कर देता हूँ। तो FII आज 71 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं और DII ने दबा के खरीदा है 2360 करोड़ का। तो ये इंटरेस्टिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करें तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक बात वैसे तो मैं ऑलरेडी पूरी वीडियोस दिन के दौरान जो बनाता हूँ वो स्टॉक्स पे ही बनाता हूँ, बट फिर भी कुछ आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा। GNFC की बायबैक डेट ओपन 1 दिसंबर को है, 7 को क्लोज हो जाएगी और बायबैक का प्राइस 770 का है। तो ये अपडेट आ गई कंपनी की तरफ से। कोल इंडिया की तरफ से कुछ छोटी मोटी अपडेट आई है, वोडाफोन की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, BPCL जिसने 21 रुपए प्रति शेयर का आज डिविडेंड अनाउंस करा है, तो वो उस पर रिएक्शन दे सकता है। इंपॉर्टेंट है थॉमस कुक का शेयर, जिसने कहा है कि OFS ला रहे हैं हम कल नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, परसों रिटेल कैटेगरी के लिए 21% डिस्काउंट पे। इससे पहले वाली वीडियो इसी पे बनाई है मैंने। कम से कम 8-10% कल क्रैश होने वाला है स्टॉक, गैप डाउन खुलेगा क्योंकि OFS आ रहा है 21% डिस्काउंट में। वहीं RR कैवेल की बात की जाए तो कंपनी सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग सर्च एट सम ऑफ ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कंपनी, बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ कंपनी कंटिन्यू एज यूजुअल, हैव नॉट बीन इंपैक्टेड ड्यू टू सर्च। तो कंपनी की तरफ से ये खबर आई है, तो मे भी कुछ नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है इस पे कि उनके भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च आई है। बाकी नॉर्मल है, रूटीन है या क्या है वो तो डिटेल में पता चलेगा। साथ ही साथ आपके लिए बात की जाए तो और भी बहुत स्टॉक्स हैं, बट अभी दिमाग से नहीं निकल गए हैं। लाइक LIC ने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। टाटा मोटर्स, टाटा पावर कंटिन्यू एक्शन में है ही आपके लिए, अदानी ग्रुप कंटिन्यू एक्शन में है ही आपके लिए। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज शेयर करते हैं, ये सब तो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरेस्टिंग है टाटा टेक का IPO, अलॉटमेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, दिल से खुशी है। लेकिन नहीं मिला तो बस वही है, वो उम्मीद भी यही थी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन था। इसीलिए कह रहा था एक लॉट में लगाना पैसा, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो पैसा आपका कम ही ब्लॉक होगा। क्योंकि जिसको मिला है उसे भी एक लॉट ही मिला है, और जिसको मिला है मैं दिल से कह रहा हूँ भाई मुबारक हो आपको, आपका पैसा डबल होने के चांसेस हैं पूरे।
कल की बात की जाए तो ये स्टॉक में भी आपके लिए 900 रुपए करीब ओपन होता हुआ दिख सकता है, जो कि होता है 80% के समथिंग का प्रीमियम। उसके बाद क्या करें ये सवाल है। देखिए उसके बाद मेरा मानना ये कि शेयर का प्राइस तो ऊपर जा सकता है, लेकिन एज अ डिसिप्लिन हमें लेना नहीं चाहिए। ऊपर इसलिए जा सकता है क्योंकि बाइंग बहुत हैवी है, सबको खरीदना है और मिला बहुत कम लोगों को है, तो शायद ओपन मार्केट में खरीदेंगे और वो बाइंग और ऊपर लेके जा सकती है। अब डिसिप्लिन क्यों? डिसिप्लिन ये कि भैया मेरे को पसंद था 32 के पीई पे आ रहा है, जब 80% ऊपर आ जाएगा तो वो 32 का 32 नहीं 60 का पीई हो जाएगा। तो फिर 60 के पीई पे तो टाटा एलेक्सा ही उपलब्ध है मेरे पास, 60 पे ही तो ट्रेड कर रहा है वो, टाटा ग्रुप का ही है। तो ये मेरा व्यू है, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी टाटा टेक का आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए जिसको मिला है जरूर होल्ड करना भैया, मत बेचना अभी जल्दबाजी में, अभी इनका समय है। नेक्स्ट, निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहता हूं, अभी तक शायद आपने सुनी भी ना हो और सोची भी ना हो। देखिए बीती 3 एक्सपायरी में हम लोग एक्सपायरी पे लोस पे आ जाते थे मंथ के, और बड़ी नेगेटिव एक्सपायरी आती थी। ठीक है, बीते 3 एक्सपायरी में ही हुआ है मंथली एक्सपायरी, मैं वीकली नहीं मंथली, 3 महीना उठा के देख लो। इस बार क्या हो रहा है कि हम एक्सपायरी पे डेज हाई पे जा रहे हैं, मंथ हाई पे जा रहे हैं, डेज हाई नहीं मंथ हाई पे। और हर बार 3 बार क्या हुआ है कि आपकी एक्सपायरी बिल्कुल लो पे करती थी, लेकिन फ्राइडे को बड़ा वाला तेजी आती थी, बड़ा वाला मूव आता था 200 पॉइंट का निफ्टी में। क्या इस बार उल्टा होने वाला है? ये मेरा अपना दिमाग है, ऐसा कोई डेटा वगैरह नहीं है, ये मैं खुद सोच के चल रहा हूं। अगर हाँ तो फिर हम फ्राइडे को एक अलर्ट जारी करेंगे, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। फ्राइडे को पूरी चीजें सामने जाएंगी कि मार्केट क्या इस बार घूम के ट्रैप करने की कोशिश में है या फिर लिटरली ऊपर ही जा रहा है। वो सारी चीजों के लिए फ्राइडे को बात करेंगे, बट आपके लिए कल बाजार गिरना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत हैवी हुई है कॉल राइडर्स की, वो बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।